वो बात ही नहीं शो करता, वो जो मिलता है उसको बताते हैं कि तेरे लिए ये ठीक है। ठीक है, अब बताने की बात आई गोयल साहब, हाँ। तो एक बड़ा राज आपसे मैं आज जानना चाहता हूँ। जी। 65 साल की उम्र में गोयल साहब जी जैसे हम कैसे बने? हाँ। ये इसका राज बता दीजिए कि ये एकदम आपके जैसे फिट तुस्त मतलब क्या बोलते हैं, तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त, और एकदम स्किन आपकी बहुत ग्लो करती हुई स्किन, ये सब कुछ, ये जो पैकेज है ये कैसे मिल जाए, ये इसका राज खोल दीजिए आज। ये मुझे भी नहीं पता था कि जी। एक दिन मुझे ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे। क्योंकि मैंने 1992 से लेके 1992 से लेके 1999 तक जी। मैंने अल्कोहल का टेस्ट किया। अच्छा। हाँ, फ्रेंड सर्कल था, सभी उसी उम्र में उलझते हैं। तो 1999 में मेरे साथ एक सज्जन जुड़े जो आयुर्वेद के एमडी थे, हैं, सॉरी अभी भी हैं, जी। आयुर्वेद के एमडी हैं। और उन्होंने आयुर्वेद वहाँ तक पढ़ा है जहाँ तक मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान। तो आज तक उन्होंने, आज भी मेरे साथ वो काम करते हैं, आज तक उन्होंने गाड़ी नहीं ली जो पेट्रोल से चले, सिर्फ साइकिल रखते हैं वो। सुनने वाली बात है, अभी भी वो साइकिल पे चलते हैं। वो मेरे से जवान हैं और मेरे से 12 साल बड़े हैं। क्या बात है। हाँ, और उनका देखा गया कि वो जब मेरे को जुड़े 1996 में वो मेरे पास आ गए थे। हाँ हाँ। मेरे फादर साहब एक्सपायर कर गए, तो मैंने कहा कि एक फादर साहब की बरसी पे कैंप लगाते हैं, फ्री लोगों को सेवा देते हैं। तो उनको अस्थमे की बीमारी थी, तो मुझे उस समय तक नहीं नॉलेज थी कोई, तो मैंने अस्थमे पे कैंप लगाया। उसके बाद अस्थमे का ट्रीटमेंट करते हैं और बिल्कुल ठीक है पेशेंट। तो मतलब कहने का कि वो वैद्य, मुझे उस समय किसी ने गाइड कर दिया कि उन वैद्य जी को आप कैंप में बुलाओ। मैंने उनको बुलाया, तो पिताजी की डेथ के बाद वो पिताजी के रूप में मुझे मिल गए। उस दिन से वो आज तक मेरे साथ है। तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन बिठा के बताया, कहते गोयल, जैसे अभी आपके पास में आया था, आपने बोला कि आपका शुक्र, आपका बुद्ध बड़ा उच्च का है। उनको भी नॉलेज थी। उन्होंने मेरा माथा देखा, मुझे कहने मैंने भी लगे, माथा देख के कहा था। हाँ, उन्होंने मेरा माथा देखा और माथा देख के बोले कि यार सुभाष, तू जो शरारतें दुनिया भर की हैं वो करता है जरूर, लेकिन अगर तुमने इन चीज़ों को नहीं छोड़ा तो तेरी लाइफ में बड़ी बाधा आ जाएगी। मैं कहा जी बाधा कैसी? कहते तुमने वहाँ पहुँचना है जहाँ कोई पहुँचा नहीं। क्या बात है। उस दिन की बात है, 1996 की बात है, वो आज भी हैं मेरे साथ। तो कहते वहाँ पहुँचना है तुमने आयुर्वेदिक सिस्टम में, जहाँ आयुर्वेद का बच्चा बच्चा तेरे को गर्दन ऊपर उठा के देखेगा कि ये कौन है, तेरी ऊंचाई नापनी मुश्किल हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही थी। और मेरे को उस समय ऐसा लगा कि ये आदमी गवार है। मेरे पास साइकिल भी नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं, मैं एक कमरे में किराए पे रहता हूँ। घर वाले मुझे वापस लेने को तैयार नहीं कि ये पागल हो गया, ये काम नहीं करता, अब ये वैद्य बनेगा, ये डॉक्टरी करेगा, ये आयुर्वेद करेगा, जाने दो। क्योंकि फादर साहब का गारमेंट्स का टॉप बिजनेस था, वो चाहते थे मेरे काम में आए। हाँ, वो चल भी रहा था काम। हाँ, चला चलाया काम था। और मेरे को कोई, सच में मेरे को जब तक मैं उनके साथ रहा, मेरे को पता ही नहीं होता दिन कब है रात कब है। मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है तो 100, मेरे को 1000 की ज़रूरत है 1000, मेरे को कोई चीज़ लेनी मेरे लिए हाजिर। तो जब मैंने खुद के करने शुरू करे, मेरे को तो रात को समझ आया कि 7.5 रुपये की रोटी कहाँ से खाऊंगा भाई, गुरुद्वारा में चलते हैं। मतलब मैंने वो जीवन, इतनी अमीरी फैमिली से निकल के मैंने एक ऐसा जीवन शुरू किया कि जो भी मेरे पास होगा, अगर ये पेन भी मेरे शरीर पे लगा हुआ है, वो मेरी मेहनत की कमाई का होना चाहिए। ये ना हो कि किसी ने गिफ्ट दिया या मैं किसी अपने पूर्वजों की जायदाद पे बैठा हूँ। मैंने सचमुच कुछ किसी से नहीं लिया। मैं आया तो मैंने इसीलिए अपने उन दादा गुरु से, उस पिता गुरु से, यही मैंने उनको शायद अभद्र शब्द भी बोले थे उस समय, क्योंकि हमारी उम्र एक जैसी थी उस समय। तो और हम अपनी लाइफ में एंजॉय करते थे। तो मैंने उनको कुछ शब्द ऐसे भी बोले, मैं दिमाग जैसे कहते नहीं बंदा खराब है कि आप मुझे कहते हो कि तू ऐसा होएगा कि, मेरे को उन्होंने यहाँ तक बोला कि तेरा प्राइवेट जेट होगा। जब मेरे पास चलने के लिए साइकिल नहीं है तो आदमी मजाक समझेगा, मजाक समझेगा, खराब हो लगेगा कि बताओ। और खराब। मैं कहा यार मेरा मजाक उड़ा रहा है ये। लेकिन मुझे कहने लगे, मैं जब पूरा उबाल कर गया, वो शांत बैठे रहे। मैं उबलता रहा, मैं बोलता रहा, मैं बहुत चिल्लाया, मैं उनके ऊपर भी चिल्लाया, वो शांत बैठे रहे। ज्ञानी थे, उनको ज्ञान था। बाद में कहते अच्छा अब तू बोल लिया ना, 1 मिनट बैठ, मैं तेरे से कुछ बात करनी है आज। कहता आज मेरा मूड है, तेरे से बात करूंगा ही करूंगा। कहते एक तो सबसे पहले ये शराब जो है
ये ना पीनी है ना किसी को पिलानी है, हम्म, 2 बातें। पर स्त्री से कभी आंख भी नहीं मिलानी। सच बात है जी। मैं अब मेरे साथ कोई भी आ जाए, मैं उनके साथ ऐसे बात नहीं करता अपनी बीवी के बिना। तो उन्होंने कहा कि जो पैसा तेरे हाथ में आए, शाम को 1000 आ जाए, 500 आ जाए, 200, तब तक तो 1000 की बातें होती थी, 1000 बड़ी बात हो जाती थी। बहुत बड़ी 500 बात। 100 रुपए की बात होती कि 100-500 जब भी तेरे हाथ में आ जाए अपनी बीवी को दे देना, जो जरूरत होगी उससे मांग लेना कि मेरे को आज जरूरत है, पैसे दे दे। और ये उससे बड़ा मुसीबत कर दी उसने। मैं ये कैसे हो सकता है? मैं मनी कंट्रोल ही चला गया। 2-2 रुपये मांग के लूँ, पैसा ही नहीं होगा तो बंदा जाएगा कहाँ? मैं मांगूंगा तो पूछेगी कहाँ लेना है, क्या करना। कहता बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो तेरे को कोई पूछने वाला होना चाहिए कि तू खर्च कहाँ करेगा। तो वाइफ छोटी मोटी चीज़ नहीं थी जी, डबल MA B.Ed लेडी, वो कहाँ छोटी मोटी बात को वो भी जाने नहीं देगी, इग्नोर कर नहीं पाएगी। मेरी राशि की है। हाँ आपकी राशि की हैं, अरुणा गोयल नाम है उनका। तो वो मतलब मैं पैसे जब मैं मांगने होते थे ना, उसको 3 दिन पहले पता चल जाता था कि ये पैसे मांगेगा। मेरा मूड देख लेती थी कि इसने मांगने हैं, अब ये मांग नहीं पा रहा है ना। तो भूमिका बना रहा है कि बेटे वो गाड़ी का सर्विस कराना है, ये करना है, उसको समझ आती थी अब ये पैसे मांगने के मूड में। तो मतलब कहने का कि जब वो सर से मेरी बातें हुई, उन्होंने फिर मुझे इस साइड को ध्यान करवाया। तो उस समय जा कर के उन्होंने एक ही बात कही कि गोयल साहब, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ छोड़ दो। छोड़ दी भैया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, ये अपने जीवन में ले लो। मैं कहा जी वो किस लिए? कहता अगर आप चाहते हो कि 60 की उम्र में भी आप 26 के नजर आओ तो ये 3 चीज़ें करना। वो मैंने ध्यान से सुनी बात, उसके लिए मैं गुस्से नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी। बड़े प्यार से मैं कहा सर बताओ। उसमें तो अपनी इच्छा आ गई ना। हाँ। कि मेरा फायदा है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? ये तो हो सकता है। तो कहते सबसे पहले एक तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, जो नुस्खा मैं लोगों को बताता रहता हूँ, ये कहते हैं आपके पेट को कभी खराब। अब भी आप देखोगे मेरे गाड़ी के अंदर ये पूरा डब्बा बना पड़ा होता है। अच्छा। कोई दिन मिस नहीं करता मैं इसको। कहते कुछ भी खा, तू बर्गर खा, तू पिज़्ज़ा खा, तू कुछ खा, बाद में ये 1 चम्मच खा लिया कर, गट बिल्कुल ठीक है जी। फिर कहते हैं अगर जीवन में तू चाहता है तेरे को कोई बीमारी ऐसी ना हो जिसके लिए तेरे घर वालों को एम्बुलेंस बुलानी पड़े, जब भी कोई बीमारी हो चल के डॉक्टर तक जाने वाली हो, गए डॉक्टर के पास 2 दिन में ख़त्म हो गई। अपने पैर की दम पर। हाँ, वो था कलौंजी, मेथे और काले चने। आज भी मेरे घर में सब डब्बे ऐसे ही भरे रहते हैं। वो बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, वाइफ भी, सब खाते हैं। और हमारे घर में कोई भी ओवरवेट नहीं है।